बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 6th लेक्चर बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक ऑफ डिस्कशन न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। न्यूक्लिक एसिड किस में मौजूद होता है? एवरी वो है लिविंग सेल है उसमें प्रेजेंट होता है। एज वेल एज कुछ वायरसेस हैं उसमें भी न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। and have been found to the essential substance of the gene and the apparatus by which genes act। न्यूक्लिक एसिड जो है वो तमाम लिविंग सेल्स में मौजूद होता है, इसके साथ साथ वायरस में मौजूद होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है फॉर दी जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस न्यूक्लिक एसिड के ज़रिए ही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड ट्रांसफ़र होती हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आपका जो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कितने तरह के न्यूक्लिक एसिड मौजूद हैं? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जब भी जिक्र आता है तो ये हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड इज कंटेनिंग द हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपने पढ़ा था ना जो ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, उसमें क्या मौजूद था? डीएनए मौजूद था, ठीक है। और कुछ उसमें राइबोसोमल यूनिट्स भी मौजूद थे। तो राइबोसोमल जो यूनिट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो हेरिडिटरी मटेरियल कंटेनिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड जो है आपकी टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ प्रेजेंट। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डिफरेंस किस वजह से है कि आरएनए जो है उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, जबकि जो डीएनए है उसमें एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी लैकिंग की वजह से डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टोटल 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट। नंबर 1 नाइट्रोजन बेसिस। कुछ नाइट्रोजन बेसिस पाई जाती हैं, उसमें प्यूरीन है, पैरिमिडीन है। प्यूरीन में आपके पास दो नाइट्रोजन बेसिस मौजूद हैं, एडेनिन एंड द गुआनिन। 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एडेनिन एंड गुआनिन। पैरिमिडीन इज कंसिस्टिंग ऑफ साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। पेंटोज शुगर, जो शुगर आरएनए में मौजूद है वो क्या कहला रही है? राइबोज शुगर एंड दैट इज प्रेजेंट इन द डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट। नंबर 3rd component of the nucleic acid is phosphoric acid. Phosphoric acid complex that is present in both RNA and the DNA, ठीक है। Types of nucleotide। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होते हैं? पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड जो बनता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, कुछ में जो है सिंगल मोनोमर यूनिट मौजूद होती है, कुछ में सिंगल मोनोमर यूनिट। अगर एक यूनिट मौजूद है, सिंगल मोनोमर मौजूद है, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। उसके एग्जांपल है एएमपी, एडीपी एंड एटीपी। लेकिन अगर मोर देन 1, डाइस का मतलब क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर मोर देन 1, इफ हैविंग द सिंगल न्यूक्लियोटाइड यूनिट, इफ हैविंग द सिंगल न्यूक्लियोटाइड यूनिट, तो वो क्या कहलाता है? मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनो का मतलब है सिंगल, डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब है डबल। अगर वो मौजूद तो एनएडी। एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? डीएनए एंड आरएनए। इससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि डीएनए एंड आरएनए आर द कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। इसमें मोर देन 1, मोर देन 2, 1 और 2, मोर देन जो है ना 1, 2 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको बताने का मेन मकसद ये था कि जो आपका डीएनए है और आरएनए है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से
मिलके बना होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है आपका जो डीएनए है एंड आरएनए है इज कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग ऑल दीज थिंग्स, नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे बना होता है, और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मौजूद होगा, उसमें नाइट्रोजन बेस भी मौजूद होगी, उसमें पेंटोज शुगर भी मौजूद होगी और उसमें फास्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होगा। बट एक और टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियोटाइड तो मौजूद होगा, दैट विल बी हैविंग द नाइट्रोजन बेस एंड द पेंटोज शुगर, बट इट विल नॉट बी हैविंग द फास्फोरिक ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड विदाउट द फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स is called nucleoside. Nucleoside and nucleotide, nucleoside phosphate. न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, नाइट्रोजन बेस से, पेंटोज शुगर से, और इसमें एक आपका फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, फास्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसमें जो है आपका फॉस्फेट जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं प्रेजेंट होता। अब आ जाए दो कैटेगरी जो है ए और बी, आरएनए अदर डीएनए। RNA is the polynucleotide that is present in the nucleus. RNA is the ribonucleic acid that is polynucleotide present in the nucleus. इनकी कुछ कंसंट्रेशन भी होती है। जो मैसेंजर RNA है, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA, इसकी 5 to 10 होती है परसेंटेज, 10 to 15%, और ये 80 to 85% प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ये किसमें मौजूद, 75 to 80% मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा जो है ना आपका राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, 5 to 10% मैसेंजर RNA, mRNA and transfer RNA, 10 to 15% transfer RNA and 75 to 80% is the ribosomal RNA। सबसे पहले मैसेंजर RNA का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है मैसेंजर RNA एनकोड्स अमाइनो एसिड। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो मैसेंजर RNA है, वो क्या करता है, जो भी कोड्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस जो कि 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड पे मुश्तमिल होते हैं, स्पेसिफाइड बाय द जीन और द सेट ऑफ जीन, उन्हें वो क्या करता है, एनकोड करता है, उन्हें रीड करता है, एनकोड्स करता है, उन्हें तरतीब देता है, उन्हें रीड करता है। मैसेंजर RNA जो भी एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स पे मुश्तमिल होते हैं अमाइनो एसिड्स एनकोड्स 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड chain of the amino acids specified by the single gene or the set of gene। एक जीन की तरफ से आ रहे हैं या बहुत सारे जीन्स की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें वो क्या करता है, एनकोड्स करता है, रीड करता है। ट्रांसफर RNA रीड एनकोड करता है, उन्हें वो सीक्वेंस देता है, एनकोड्स करना, सीक्वेंस करना। रीड द इंफॉर्मेशन कोडेड इन द mRNA एंड ट्रांसफ़र। अच्छा, ट्रांसफ़र नाम से जाहिर है कि ये क्या करेगा, जो इसने एनकोड किए हैं अमाइनो एसिड्स के, इसने जो एनकोड किए हैं अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन स्पेसिफाइड बाय द जीन्स, उस DNA को फिर वो ट्रांसफ़र RNA की मदद से उन्हें जो है ना वो रीड किया जाता है, और रीड होने के बाद वो कहाँ पे चले जाते हैं, ट्रांसफ़र होके appropriate amount to the growing polypeptide chain during the protein synthesis के दौरान फिर जो नई जो है ना वो जीन ग्रो कर रही होती है उसमें वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ट्रांसफ़र RNA। राइबोसोमल RNA राइबोसोमल RNA कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द राइबोसोम दैट सिंथेसाइज प्रोटीन। ये क्या है, राइबोसोमल RNA। जैसे कि आपने जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उसमें भी पढ़ा था कि राइबोसोमल जो RNA है उसका काम क्या है, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस।
तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द राइबोसोम, दैट राइबोसोमल आरएनए इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम से प्रोडक्शन होती है एंड राइबोसोम्स फर्दर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। क्लियर है यहाँ तक इसकी 3 टाइप्स। कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए, नाइट्रोजन बेसिस, राइबोज शुगर एंड द फॉस्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स। इसमें जो है आपकी नाइट्रोजन बेस है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, यू विल मेंशन सेपरेटली। प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन मौजूद है, जबकि पायरिमिडीन में आपके पास साइटोसिन एंड द यूरेसिल मौजूद है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीएनए, इट कंटेन डीएनए बेसिकली क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो कि एक जीन से दूसरी जीन में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जैसे एक जीन है जो पेरेंटल से जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसमें भी वो जीन एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट गिव राइज टू द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से एक जो है ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग जो है ना वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होता है। इसी बेसिस पे जो है आप देखें कि जो बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो आपस में रिजेम्बलेंस उनकी क्या होती है, वो सेम जेनेटिक जो कोड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है टू द ग्रोइंग इंडिविजुअल और द ग्रोइंग चाइल्ड। तो डीएनए जो है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एंड दैट गिव राइज टू द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज टू द ग्रोइंग या टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म और ग्रोइंग चाइल्ड। स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का? डीएनए का जो स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये इतना एक्यूरेट से नहीं मैंने बनाया, ठीक है। डीएनए इज द डबल हेलिक्स, डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड, ये जो है इसे कह रहे हैं डबल एंड द हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों है कि वो यूं हेलिक्स शेप में है, इस तरह की उसकी शेप है। तो डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। डबल स्टैंडर्ड ऑफ द हेलिक्स स्ट्रक्चर। शुगर इज, अच्छा, द बेसिस आर इनसाइड द हेलिक्स। अच्छा, ये यूं होता है बेसिकली, जो इनसाइड है इसकी, यहाँ पे क्या मौजूद होती है, आपकी नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होती हैं, जबकि जो आउटसाइड है यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप और ये जो पेंटोज शुगर है ये प्रेजेंट होती है। इनसाइड पे सारी जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं दे आर लिंक्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर लिंक्ड बाय दी जितनी नाइट्रोजन बेसिस है, पायरिमिडीन एंड द प्यूरिन आर अटैच्ड इन दिस हेलिक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चूँकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत करीब करीब होती है तो इसलिए जो है ना ये थोड़ी सी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो पैदा करती है। और जो आपका फॉस्फोरिक ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है, और जो शुगर है ये यूँ प्रेजेंट होती है। अब ये हेलिक्स है तो अगर इसमें जो है ना आपका फॉस्फेट ग्रुप इस पोजीशन मौजूद है, इस पे 5 पे मौजूद है, तो इस वाले जो दूसरा हेलिक स्ट्रक्चर है इसमें 5 पे मौजूद होगा, इसमें 3 पे मौजूद होगा। ये अगर यू मूव करता है तो ये यू मूव करता है, इसकी वजह से ये जो है ना आपका डबल स्टैंडर्ड हेलिक स्ट्रक्चर है और इसी तरह से इसकी रोटेशन होती है। अब आ जाए बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या रोल है? Ultimate carrier of the hereditary information in all prokaryotes and in most of the eukaryotes and including some viruses and the phages। DNA जो है वो hereditary information contain करता है और इस तरह से ये तमाम प्रोकैरियोट्स में तो hereditary information जो है वो DNA के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं, लेकिन इन सम प्रोकैरियोट्स में भी जैसे कुछ वायरसेस हैं उसमें भी डीएनए मटेरियल जो वो मैक्रोफेज बनाता है तो डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। क्या है? डीएनए में हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है
और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें कंटेन करता है। कुछ कोड्स होते हैं, उस सूरत में हर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए। बेसिकली डीएनए हैज़ टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड टू रेप्लिकेट। और फिर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है एक सेल में कंटेन होती है, उसको वो क्या करता है, सेल जो है ना रेप्लिकेशन करवाता है। सेल रेप्लिकेट हो गए, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। रेप्लिकेट भी करवाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। रेप्लिकेट टू सिंथेसाइज डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर एंड also produce DNA mRNA फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।